की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि 9 ठिकानों पर आतंकी 9 ठिकानों पर जिस तरीके से वार किया गया। इसी बीच सुंदरकांड का आज आयोजन किया गया है यहाँ पर, और हमारे साथ कृष्णनगर के विधायक अनिल गोयल जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? सुंदरकांड में आप आए हैं और जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुश्ताक अंसारी जी हैं, तमाम जो लोग हैं सर्वधर्म को संदेश देने का इस कार्यक्रम का आयोजन। देखिए, ये आतंक का जितना भी है वो सुंदरकांड का आप पाठ करो तो उसमें पता चलता है किस तरह से हनुमान जी बहुत मुश्किलों को लांघते हुए वो पार वहाँ चले गए, और जब उनको सबक सिखाना था तो उन्होंने रावण को भी सबक सिखाया। और उन्होंने क्या कहा, आप अगर ध्यान से सुने तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारा। ठीक, तो इसी तरह हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में उन्हीं आतंकी ठिकानों को तबाह किया जिन्होंने उन्हें मारा था। तो हम उसी राम कथा, उसी सुंदरकांड के पाठ, उसी सनातनी के अनुयायी हैं। और आज आपने जो मुश्ताक अंसारी जी ने किया तो ये और दिखाता है कि सर्वधर्म समभाव के अलावा 140 करोड़ जनता मोदी जी के नेतृत्व में और ऑपरेशन सिंदूर में विश्वास रखती है, और अपनी जो भारतीय सेना है उसके कारण उसका सीना गौरव से चौड़ा हुआ है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब व्यक्ति एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं, भारत माता की जय। तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सामाजिक लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या संदेश जाएगा पूरे देश में? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा नहीं निकाल रही है, जनता, वहाँ की RWA, वहाँ के मार्केट एसोसिएशंस, वहाँ के NGOs, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, वो लोग निकाल रहे हैं, पुराने सैनिक निकाल रहे हैं। कल हमने जैसे शाहदरा जिले की कृष्णनगर विधानसभा में निकाली, उसके पहले इंडिया गेट पर तिरंगा यात्रा निकली। तो ये जनता का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। जनता का हर एक का सीना चूँकि गर्व से चौड़ा है, वो हर एक कह रहा है कि इस तिरंगे की शान है, भारत की शान, तिरंगा हमारा ऊंचा उड़ता रहे, तिरंगा लहराता रहे। ये है, उसके लिए उसको नमन करने की ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। अनिल जी, क्या कुछ संदेश देंगे इस कार्यक्रम को लेकर समाज को, देश को, देश की जनता को और तमाम पार्टी और संगठन के लोगों को? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से ये सर्वधर्म समभाव है, ये यही पूरे देश में बना रहे। देश में मैं कहता हूँ, धर्म की बात नहीं करता हूँ मैं, तो सनातन जो चिर अचर है वो सनातन, कोई धर्म नहीं है, एक जीने की पद्धति है। उसमें क्या है, सर्वधर्म समभाव है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में क्या है, सर्वधर्म समभाव है। अंत्योदय की सेवा की भावना है, वो सनातन में भी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में भी है। सब लोगों को साथ लेकर चलना, सब लोगों को विकास करना, अंतिम व्यक्ति तक विकास का फ़ायदा, यही राम राज्य की परिकल्पना है। ये भाजपा की